Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So what are you going on study? I hope very well, and you also good and wealthy, right? And आपको पता ही होगा कि आर की भी अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, एंड सी टेट की भी आ गई है, MP टेट की भी आ गई है ना। तो सी टेट की तो मोस्टली अभी नहीं आई है, हाँ, बट दिसंबर उसका फिक्स है, तो डेट ही समझिए। तो आई होप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बहुत कम टाइम है, तो सबसे बेटर यही होगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए, एंड मैं ऑल्सो रिवीजन। एंड मैंने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया है। जैसे कि अभी क्या, मेरा काफ़ी टाइम से ब्लॉग तो आया नहीं है, 5 to 6 डेज से, तो शायद आपको पता भी नहीं होगा। एक्चुअली अब मैंने स्टार्ट किया लाइव स्टडी का, तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही स्टडी करती हूँ एंड इवनिंग में, क्योंकि मुझे पूरा डे तो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। एज अ वर्किंग वूमेन आप समझ सकते होंगे, जो भी हाउस वाइफ्स होंगी या फिर जो वर्किंग वुमेन्स होंगी ना, तो डे मतलब उनका पूरा डे वर्क में ही चला जाता होगा। एंड बट फिर भी अपना टाइम निकालिए, टाइम की यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो एक बात क्या है ना, या तो हमने इन बुक्स को उठाया ही नहीं होता कभी, है ना, या तो हमने इन बुक्स को कभी उठाया ही नहीं होता, और अब उठाया है तो या तो कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और कुछ ना भी मिलाना तो एक तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, जो शायद एक्सपीरियंस से ही आता है, राइट। मेरा मानना ये है कि टाइम किसी के पास भी नहीं है, आज की लाइफ में किसी के पास भी टाइम नहीं है, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो। बट हमें टाइम निकालना है, और हमें यदि कुछ करना है तो, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही टाइम निकालिए, कैसे भी करके टाइम निकालिए। मोस्टली मेरे लिए तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। मॉर्निंग टाइम जैसा तो मेरे लिए कोई टाइम होता ही नहीं है, रियली गाइस, मैं सच बता रही हूँ। बिकॉज क्या है ना कि मॉर्निंग टाइम इतना पीसफुल टाइम होता है, बिल्कुल शांति, कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ मॉर्निंग टाइम में। और अभी मैंने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया है मॉर्निंग में पढ़ने का, कि मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में ही पढ़ाई करूँगी और लाइव स्टडी करूँगी। तो शायद मैं लाइव स्टडी करती भी हूँ, आप सबने देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिएगा। लाइव स्टडी से क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक टाइम काउंट हो जाता है। ऐसे बार बार ब्लॉग बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता, कि ज़रा ज़रा सी क्लिप को लेके मैं फिर एडिट करूँ फिर करूँ। माना कि बहुत चला करते करते ये चीज़ें ईजी हो जाती है, बट रियली मतलब स्कूल का भी वर्क आजकल इतना हो गया है ना, कि भले ही ये गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, पहले मतलब ये था कि थोड़ा सा था, लेकिन अभी ये सारे वर्क है ना, मतलब हर चीज़ ऑनलाइन, कभी एग्ज़ाम का, कभी कोई एग्ज़ाम हो रहा, कभी बच्चों का कुछ हो रहा है, तो सारी एक्टिविटी मतलब ऑल टोटल पूरा डाटा हमें मतलब करना पड़ता है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मतलब जैसे मैं निकल जाती हूँ ना 10 बजे, तो उसके बाद जैसे फिर मैं रिटर्न आती हूँ 4:30 पर, तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आता कि यार अब मैं क्या करूँ, है ना। तो ये कि टाइम तो देखो किसी के पास भी नहीं मिलता, बट टाइम निकालना पड़ता है। आप भी टाइम निकालिए, और टाइम निकाल के स्टडी कीजिए। तो जैसे जिसका भी बेटर लगे, जो हाउस वाइफ है वो अपना डे में निकाल सकती है। वैसे मॉर्निंग भी बहुत अच्छा टाइम है, यू कैन ऑल्सो कि आप मॉर्निंग में भी पढ़ें। एंड अदरवाइज जैसे आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, कि साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा बस वही टाइम है, मॉर्निंग 3:30 AM। ये कि 4 तक मैं मतलब 4 AM तक मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। 4 to 6 आवर्स, मतलब ये कि 2 आवर्स टू 30 आवर्स मुझे आराम से मिल जाता है। तो ये कि मैं पढ़ ली, तो फिर ये कि ऑफिस वगैरह रहता है, तो फिर इसके बाद मुझे स्विच करना पड़ता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही है डेली लाइफ का। और बस ये कि कोशिश करते रहिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो एक तजुर्बा नया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि हमने शायद ये कर नहीं पाया। फिर और डेडिकेशन के साथ करेंगे ना, तो मेरा मानना है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती कि सबको एक दिन में सक्सेस मिल जाए, 2 दिन में। हाँ, बहुत लकी होते हैं वो लोग जो शायद जिनको 1 या 2 बार में मिल जाते हैं, बट देखो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं भी मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी मतलब ये पढ़ते पढ़ते बुक्स से सच बताऊँ ना, तो सबसे जितना अटैचमेंट मुझे अपनी किताबों से उतना ज़्यादा तो शायद मुझे खुद भी किसी से नहीं होगा।
मुझे बचपन से मतलब जब मैं छोटी थी ना तब से मुझे बुक्स का कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। मतलब यू नो गाइस, मेरे मेरे पास ना काफ़ी सारा सिलेबस मिलेगा। मतलब जैसे मैंने 12th की फाइनल की, मेरा ग्रेजुएशन चला, मेरा पीजी चला, मेरा बीएड चला, जैसे जैसे मेरी जर्नी होती गई ना, जैसे भी जो भी बुक्स पढ़ती थी मुझे मतलब बहुत अच्छे से उसको सेव करना अच्छा लगता है मुझे, यू नो मतलब मुझे बुक्स का कलेक्शन अच्छा लगता है, मीन्स टू से। तो मुझे बुक्स से पहले से ही बहुत प्यार है, और बुक्स से होना भी चाहिए, है ना। कहते हैं ना, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। कभी ना कोई तो धोखा दे ही देगा, लेकिन किताबें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, ना ही हमें कभी धोखा देती है। बस लगे रहिए अपनी जर्नी में, जैसे मैं भी अपनी तैयारी कर ही रही हूँ। आज नहीं तो कल सबको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। और यदि आप थोड़ा सा भी देख के कोई, मतलब ये नहीं कह सकती हूँ कि सभी मोटिवेट, हाँ, बट यदि कुछ लोग भी मोटिवेट होते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप भी कर पा रहे हैं। तो बस मैं जैसे पढ़ती हूँ तो नोट्स बनाती हूँ, आप भी जैसे आपको बेटर लगे वैसे नोट्स बनाइए। नोट्स बना के पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, एंड हमें जब रिवीजन करना होता है ना, तो वो रिवीजन भी हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। देखो, ट्रेन जैसे भाग रही है ना, वैसे हमारी लाइफ भी भाग ही रही है, और जैसे एक डेस्टिनेशन आएगी ना, और बस हमारी लाइफ रुक जाएगी। कोशिश कीजिए कि हम आए हैं ना तो कुछ अच्छा करके जाए, कुछ अचीव करके जाए, पर आते तो सभी हैं, जाते भी सभी हैं, है ना। यदि यदि हमने इतना स्ट्रगल किया है तो आई होप कि हमें हमारी मंजिल मिल जाए, सबको अपनी अपनी मंजिल मिल जाए, है ना। भागते दौड़ते ज़िंदगी का तो सबकी भाग रही है ना, रेस की तरह निकल ही रही है। बस कंटिन्यू करते रहिए, स्टडी पे फोकस कीजिए, फालतू की बातों को निगलेक्ट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है माइंड करने की, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर।